नमस्कार, मैं हूं कमलेश। खबर जखनिया के सादात थाने से है, जहां 19 जनवरी की हुई हत्या का खुलासा आज भी नहीं हो पाया। धन उगाही के प्रभाव में आज तक पोस्टमार्टम नहीं करा पा रही सादात पुलिस। सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि डीएम एसपी से ऑनलाइन शिकायत प्रार्थना पत्र देकर तत्काल वीडियोग्राफी के देखरेख में पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मजदूरी मांगने के विवाद के चलते 22 वर्षीय जुनैद खान की 19 दिसंबर 2024 लगभग शाम 5 बजे कोटेदार लियाकत अली दो अन्य समर्थकों द्वारा सड़क पर पटक पटक कर लात घूसा व जूते से छाती और सर पर इस कदर पिटाई की गई कि युवक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हत्यारों ने आनन फानन में लाश को दफना दिया। इस घटना की 70 वर्षीय बूढ़ी औरत किसी का सहारा न मिलने के चलते पुलिस शिकायत नहीं कर पाई। जब इस घटना की सूचना हमें यानी सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह को लगी तो उन्होंने मौका पर पहुंचकर पीड़ित से मिलकर इस घटना की सूचना पुलिस आदि को दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन हत्या के आरोपियों को धन के प्रभाव में आकर आज तक पोस्टमार्टम नहीं करवाई। सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह ने इसे तत्काल पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। आइए जानते हैं सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। सर, परिचय दीजिए। विजय बहादुर सिंह, सीपीएम के सचिव मंडल के सदस्य। देखिए, घटना है 19 दिसंबर की और शाम को 5 बजे वो मारा है। सुबह वो लड़का रात को खून ब्लड उसके आने में, और मारते समय वो 3 लोग मारे हैं, लेकिन नामजद एक आदमी किया गया है और उसको जो मारने वाले हैं वो आनंद फानन में उसको दफना भी दिए। अब दफना देने के बाद किसी तरह हमको मालूम हुआ तो उसके घर गए, उसके माँ से मिलने के बाद हमने जीआरएस डाला, एसपी और डीएम से गुहार लगाया, फिर उसकी माँ ने भी गुहार लगाया। उसके आधार पर रिपोर्ट कोटेदार लियाकत के खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन आज तक उसका जो पोस्टमार्टम निकाल के वीडियोग्राफी हम मांग कर रहे हैं, वीडियोग्राफी करके उसका पोस्टमार्टम किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नेताजी, एक मामला मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे उसके घर इतनी बड़ी घटना घटी और उसके परिजन द्वारा क्या लिखित रूप से कोई तहरीर वगैरह दी गई थी वहाँ पर? देखिए, ये इसमें कहीं से दोष नहीं है पुलिस का, इसने सूचना नहीं दिया था। 70 वर्ष की माँ है, रात को वो खून फेंक के ब्लड मरा है, सुबह उसको दफना दिया गया। उसके पास बच्चे 3 हैं, लेकिन सब बाहर रहते हैं, कोई नहीं घर था। मौके पे घर पे मतलब उसकी बूढ़ी माँ और वो जो बच्चा था, बस वही थे, 2 ही लोग। 2 थे। 22 वर्षीय लड़का था, बिना शादीशुदा का, पत्नी भी नहीं थी। और इस तरह की घटना हुई है। मैं यही मांग करता हूँ कि उसका जल्दी से जल्दी वीडियोग्राफी करके उसका वीडियो बना के पोस्टमार्टम कराया जाए। और जो लोग उसके मारने में शामिल हैं, 2 लोग और हैं जो दिल्लू और बिल्लू नाम हैं, वो सड़क पर पटक के मारे हैं और जूता से खांच के उसके छाती पर वार किए हैं लोग, जिसके चलते ब्लड आने लगा और कुछ घंटे के बाद वो मर गया। सोचने की बात सबसे बड़ी यह है, जैसे आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आप मौके पे रहे हों, जब उस बच्चे को लात जूता घूसा से मारा गया तो किसी ने देखा? देखिए, देखे बहुत लोग हैं, वीडियो भी उस समय कुछ लोग बनाए, लेकिन किसी के द्वारा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। जैसे आपने अभी आपने नाम लिया नेताजी कि उनके द्वारा, कुछ लोगों का आपने नाम लिया कि उनके द्वारा यह कृत्य किया गया और उनके द्वारा मारा गया, मगर इसका कोई एविडेंस है आपके पास जिस पे आरोप आप लगा रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि ये लोग न रहे हों? ये एकदम सही है, क्योंकि उसकी माँ से जिस तरह से हमने पूछा है, उसके घर में घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रह के उसके दरवाजे जाके मैं 22 तारीख को गया हूँ और उससे पूरा मिल के पूरी घटना को मैं कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे मारा गया, कैसे कैसे पीटे गया, उसके सामने उसके बच्चे को मारा गया। तो आपकी पार्टी पत्र के माध्यम से किन किन अधिकारियों को अवगत कराई? हमने पुलिस अधीक्षक को और डीएम साहब को दोनों को अवगत कराया और इसमें रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम करा के और जो 2 लोग बचे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया है। तहरीर जो दर्ज हुई है, नेताजी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। तहरीर जो दर्ज हुई है, क्या उसमें जिन लोगों का आपने अभी नाम लिया है उन लोगों के नाम से मुकदमा? लियाकत के नाम है शायद, शायद या है वो? हाँ, नहीं है अभी। जैसे मैं बता रहे हैं आपकी, जब लड़के को मार करके उसकी मृत्यु कर दी गई तो उस समय उसको दफना दिया गया, तो फिर यह मुकदमा कब हुआ? अगर मुकदमा हुआ तो पीएम क्यों नहीं हुआ? मुकदमा हमारे सूचना के बाद मैंने सूचना दिया
डीएम को और एसपी को ऑनलाइन, और इसके बाद मैंने उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ ने भी सूचना और तमाम चीज़ें दिया। मैंने सारे अधिकारियों को उस घटना की वीडियो भी, जो इस तरह घायल है वो लड़का, उसकी वीडियो भी बना कर दिया है। आप लोग पर भी वीडियो गई होगी, वो जिस तरह से उसका सर बना हुआ है और कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, ये सब वीडियो आपके पास गई होगी। वीडियो है रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपकी यही मांग है कि उस लड़के की डेड बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम कराएं। वो यही बात कि उसका पोस्टमार्टम करके। तो फिर पुलिस क्यों लेट कर रही है जब मुकदमा लिख दिया गया है या साबित तो हो रहा है, मतलब शंका में आ गया? देखिए, अगर ये बात पूछेंगे पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ मझौली गाँव में 7 वर्ष का 11 वर्ष का लड़का मर गए, जहर खिया के मारा गया। उसकी पत्नी ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, रिपोर्ट नहीं दर्ज की, कहे जांच आएगी तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे। आज तक उनकी जांच नहीं आई, 4-5 वर्ष हो गया। 20 की घटना है, ये पुलिस कितनी लापरवाह है। 1920 की घटना है, आज तक वो नहीं बताया गया कि वो किस कारण से मरा है, सर्प काटा है कि जहर दिया गया है, वो उसको आज तक जानकारी। तो माता पिता का भूमिहीन मजदूर हैं सब। मुद्दे की बात तो यह है कि जैसे इन 3 लड़कों को जो कहा जा रहा है कि इनके नाम से FIR किया गया और उनके 100 का PM कराया जा, तो अब कोई ऐसी वीडियो है जो वह 3 बच्चे उनको मार रहे हों? नहीं, उस तरह के वीडियो हम नहीं बना पाए। बूढ़ी माँ कहाँ मोबाइल पाएगी? अब वीडियो गाँव गिराव कोई तो बनाया था, जिसको हमने भेजा था, जितना वीडियो उसको हम भेजे। उसको काफ़ी चोटें आई थी। हाँ, काफ़ी चोटें आई थी और ब्लड, उसकी माँ कर रही थी, ब्लड उसी जगह सड़क पर आ गया और किसी तरह से उसको टिका के लेके घर आई है और कुछ घंटे के बाद रात को देहांत हो गया। सुबह दफना दिया गया। दफनाने में कौन कौन लोग शामिल रहे? वो जो मारने वाले वही शामिल रहे, वही लोग हाली खन के उसको दफना दिए। धन्यवाद।